आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की बुक से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी, सुधार के मोड़ पर। आपकी ज़िंदगी पर समय का एक गहरा असर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आजकल समय की इतनी कमी महसूस क्यों होती है? तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने सभी कामों को समय पर करते हैं या कर पाते हैं? खुद से एक बार ज़रूर पूछिए, क्या आप सच में समय पर काम कर पाते हैं या नहीं? अगर आप उन लोगों में से हैं जो आप समय पर काम कर पाते हैं या हर काम को आप समय पर पूरा कर लेते हैं, तो कांग्रेचुलेसन, आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिनका समय पर नियंत्रण है। और समय पर नियंत्रण से मतलब है ज़िंदगी पर नियंत्रण, क्योंकि ज़िंदगी बनी ही समय से है। समय खत्म, ज़िंदगी खत्म। द टाइम इज़ अप, लाइफ इज़ ओवर। समय खत्म, ज़िंदगी खत्म। हाँ, तो शायद आपकी आंखों से अब पट्टी हट गई हो, पट्टी उस चीज़ की जो आप रोज़ करते हैं। रोज़ से मेरा मतलब है आप हर चीज़ को या समय को लेकर नियंत्रित नहीं रहते, या आप समय को लेकर एक ऐसी दृष्टि रखते हैं कि अभी तो इन्फिनिटी ऑफ टाइम है, या आप ऐसी सोच रखते हैं कि अभी तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा समय है। अब सुबह उठते हैं, आप सोचते हैं अभी पूरा दिन है, रात है, अभी तो बहुत सारा टाइम है, चलो कोई और चीज़ कर लेते हैं जो ज़रूरत की है ही नहीं। शायद आप अपने वो काम नहीं करते जो वास्तव में ज़रूरी है, उन कामों को करते रहते हैं जो नेसेसरी है ही नहीं या ज़रूरत के ही नहीं है। ऐसे फालतू के काम जिनका ना आपके जीवन पे कोई असर है ना ही आप पर। देखिए, टाइम को लेकर हर व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास इतना कम समय क्यों रहता है, या हमारे पास समय ही नहीं रहता? आजकल की ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही हो रहा है, लोगों के पास समय ही नहीं रहता चीज़ों को करने के लिए। वो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं, और इसी चक्कर में अपना कई सारा नुकसान करा बैठते हैं। कई लोग एक्सीडेंट करा लेते हैं, कई लोग ऐसी चीज़ें घुमा देते हैं जो उनके लिए वास्तव में बहुत ज़रूरी हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं जो समय पर चीज़ें ना करने से उन्हें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है समय पर काम करना। आप शायद अब समझ गए हों। अब देखिए, इससे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको हर चीज़ समय पर करनी चाहिए। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ वो काम करने चाहिए समय पर जो आपको आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आप वो जान सकते हैं वो कौन से काम हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए काम अलग अलग होते हैं। वो खुद जानता है, वो स्वयं जानता है कि वो क्या करेगा जिससे उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी, या उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो सही समय पर करने पर ही आ सकती है। अब एग्जांपल देते हैं एक 20 साल के लड़के का, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं एक एग्जांपल पूछूंगा जिसका आंसर सिर्फ आपको देना है, तो चलिए दीजिए इसका जवाब। देखिए, एक 20 साल का लड़का है जो कि कोई काम नहीं करता, यहाँ तक कि वो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा नहीं है। उसे कोई भी काम नहीं आता जो वो अच्छे से कर सके, ना घर वालों की मदद, ना दोस्तों की मदद, ना कोई ऐसा काम जिससे वो पैसे कमा सके। मतलब एक शब्द में कहा जाए तो वो लड़का बिल्कुल यूज़लेस है, मतलब वो बस खाता है और सोता है। दूसरा, देखिए, एक 60 साल का आदमी है जिसकी सेम कंडीशन है जो मैंने 20 साल के लड़के की बताई। उसको भी कोई काम नहीं आता, वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे वो पैसे कमा सके और किसी के भी काम आ सके। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो लोगों के काम में आए या खुद के उसके काम में आए। वो पैसे नहीं कमा सकता, अपना खाना नहीं बना सकता, यानी कि वो भी बिल्कुल यूज़लेस पीपल है। यानी कि 60 साल का आदमी भी 20 साल की लड़की के बराबर है। दोनों की सेम कंडीशन है, दोनों को कुछ नहीं आता, अपनी ज़िंदगी में दोनों कुछ नहीं कर रहे। अब आप ईमानदारी से मुझे बताइए कि किसके पास समय है अपनी लाइफ या ज़िंदगी को सही रास्ते पर लाने का? देखिए, आंसर दीजिए कमेंट में, इससे मुझे पता चलेगा कि आप वाकई में जवाब देने के काबिल हैं। तो देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल था, है ना? शायद आपने कमेंट में अभी तक आंसर दे दिया हो। हाँ, तो मैं बता देता हूँ। वो 20 साल का लड़का जो कुछ भी नहीं कर रहा है,
भले ही वो अभी कुछ ना कर रहा हो, उसे कुछ ना आता हो या वो पढ़ा लिखा ना हो, पर ऐसी क्या चीज़ है उसके पास जो अभी भी वो अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या है उसके पास ऐसा? सही कहा, समय, टाइम, जो 60 साल के व्यक्ति के पास नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है। अब वो कितना ही जिएगा। अगर एवरेज एज लगा दिया जाए 100, तो 40 साल भी जीने के लिए उसे कई सारी ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो मुश्किल है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर और दिमाग दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। तो ज़्यादातर चांसेस बनते हैं कि उस 20 साल की लड़की के पास पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है। तो मैं आपको बस यही समझाने वाला था इस वीडियो से या इस बातों से कि आपके पास अभी भी समय है। ये मत सोचिए कि अभी कितना समय निकल चुका है, जो भी निकल चुका है उस पर ध्यान मत दीजिए। क्या आप कभी ये चीज़ सोचते हैं कि खैर रहने दीजिए, वीडियो थोड़े रूड अजीब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये एग्जांपल भी दे देता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप टॉयलेट करते हैं तो आप अपने टॉयलेट, जब वो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से निकलता है तो आप सोचते हैं यार बेचारा मेरी बॉडी से अलग हो गया, वापस आ जा। नहीं ना, जो गया है, जो बेकार है, उसकी चिंता क्या करने। इसीलिए जो बीत चुका है उसकी चिंता क्या करने। आने वाले भविष्य को मत देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर मत बनाइए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने प्रेजेंट को बनाइए, क्योंकि प्रेजेंट या वर्तमान ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में है, जिस पर हमारा नियंत्रण है, जिस पर हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहें तो अपने भविष्य को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। देखिए, पास्ट पर अपना कोई नियंत्रण नहीं है। जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं उस पर ना तो हमारा नियंत्रण है ना ही काबू। हमारा नियंत्रण है तो सिर्फ प्रेजेंट पर, वर्तमान पर। कई बार सवाल जवाबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो पूछिए अपने आप से एक सवाल, क्या कर रहे हैं आप अपने समय का? बी अलर्ट एंड स्टे क्यूरियस।